नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूं एक नए करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरों के साथ। दिन है शुक्रवार का और तारीख है 28 मई 2021। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसके ऑप्शंस ये रहे: 61 वर्ष, 71 वर्ष, 81 वर्ष और 91 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 91 वर्ष। चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने धान की संकर प्रजाति विकसित किया। आज उन्हीं की वजह से चीन में खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय कांग्रेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय लोक दल। अजीत चौधरी के निधन के बाद हाल ही में उनके बेटे जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजीत चौधरी ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। वे तब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? मैं अपना प्रश्न फिर दोहराना चाहता हूं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जल्द ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जबकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: जापान, ऑस्ट्रेलिया, इराक और अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका खुफिया विभाग को 90 दिन में कोविड-19 की उत्पत्ति कहां से या कैसे हुई पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यह खुफिया विभाग पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है या चीन की लैबोरेटरी में अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, धार्मिक स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई को विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म के कारण सामना की जाने वाली चुनौती के बारे में जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: संजीत कुमार राव, CNR राव, संजीव मेहता राव और GVK मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार रोम के क्वेरिनल प्लेसेस में आधिकारिक
समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस अभिनेता की बेटी ईरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सू फाउंडेशन लॉन्च की है? तो इसका जो ऑप्शंस है वो ये है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सोहेल खान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आमिर खान। अभिनेता आमिर खान की बेटी ईरा खान ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सू फाउंडेशन नाम से कंपनी लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर की है जिसे अगत्सू फाउंडेशन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। तो इसके ऑप्शंस ये रहे हिम्मत बिस्वा शर्मा, संजय मेहता सुहा सेम सुहाम, संदीप नागर मेहता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिम्मत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन के अध्यक्ष हिम्मत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 4 वर्ष यानी 2025 तक के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष हिम्मत बिस्वा शर्मा को 236 मत मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।